संत तुलसीदास और वाल्मीकि जी जैसे संसार में रहते थे, फिर भी वे बड़े भक्ति को प्राप्त हुए। तो क्या इसके पीछे भगवान की कृपा थी? ऐसा है, तुलसीदास भी जो थे वो एकदम तो भक्ति की तरफ नहीं आए। उनका जीवन तो काम में ही उलझा था। अपनी पत्नी से इतने अटैच थे वो कि एक बार पत्नी मायके गई और भयंकर बारिश हो रही थी। वो मुर्दे का सहारा लेकर के पत्नी के घर पहुंचे और वहां सांप लटका हुआ था। उन्होंने समझा ये रस्सी है। सांप को पकड़ के पत्नी के पास गए तो पत्नी ने कहा, किस हालत में तू मेरे पास आया है? एक दिन भी मेरे बिना नहीं रह सकता। इस हाड़ मांस के शरीर में तेरे को क्या मिलता है? कितनी बार तो इसको भोग चुका है। इतना प्रेम अगर तेरे को प्रभु की तरफ हो तो प्रभु ही तेरे को मिल जाएंगे। तो वो अपनी पत्नी की इन बातों को सुनकर इतने आहत हुए। तब वो उनका ध्यान प्रभु की तरफ मुड़ा और धीरे धीरे साधना में उतरे और समय आने पर रामचरितमानस का उन्होंने जीवन में संचार किया। वाल्मीकि के साथ भी यही था। वाल्मीकि तो, अगर आपको उनका जीवन पता है, तो वो तो एक डाकू थे। जंगल में जो भी मिल जाता था उसको लूट लेते थे। एक बार साधु महात्मा उन्हें मिले तो उनको लूटने लगे। तो बोलते हैं, तो क्यों ये सब काम करता है? वो बोले, मैं अपने परिवार के लिए करता हूँ। इतने सब पाप करता है तो इन इन पापों के पीछे तेरा परिवार भी तेरे साथ है? कहता है, जरूर होगा परिवार भी, क्योंकि वही तो खाते हैं। तो साधु ने कहा, तू परि घर जाके पूछ के तो आ, वो तेरे पापों के साथ हैं या नहीं है? तो वाल्मीकि बोले, मैं उधर जाऊंगा तो आप तो चले जाओगे, भाग जाओगे। तो साधु ने बोला, तू मेरे को बांध के चला जा। वो बांध के गया। घर जाके पत्नी से पूछा। पत्नी ने कहा, तूने शादी की है, तेरा काम है हमको हमारा ध्यान रखना, हमारा लालन पालन करना। तू कैसे भी करता है तो तेरे पाप हैं, हम उसमें भागीदार नहीं है। जब उसने ये सुना तब उसको अपने अंदर से जागरण हुआ। साधु को खोला उसने और साधु से गुरु मंत्र लिया, राम। राम भी नहीं बोल सके, मरा मरा बोलते ही हुए राम बोले और इतने मग्न हो गए राम में कि उनकी जटाओं पर भी चींटियों ने घर बना लिया और धीरे धीरे परमात्मा को पाया। तो ये जीवन में सबके साथ समय आने पर ही जीवन की पद्धतियां बदलती हैं, जीवन के रास्ते बदलते हैं और फिर आदमी पीछे मुड़ के नहीं देखता और उसी रास्ते पे चलता है और प्रभु को पा लेता। क्या उनकी भगवत कृपा रहती क्या? भगवत कृपा के बिना तो कुछ भी नहीं होता। भगवत कृपा है तभी तो हुआ। उनका समय आ गया था कि अब उनको पाप छोड़ने थे और भगवान का ये प्रसाद रूप में ये कष्ट हुआ और फिर प्रभु की तरफ चलने लगे। कुछ भी कार्य प्रभु कृपा के बिना नहीं होता। ये प्रभु का नाम भी प्रभु के प्रसाद रूप से ही मिलता है। वो तो रहता है, मगर हम कैसा रहना चाहिए फिर भी? आप अपनी तरफ से शुभ कर्म करो, यम नियम में रहो, प्रभु पे ध्यान दो। समय आने पर प्रभु आपको अपनी तरफ ले लेगा। जैसे आपके कर्मों का बंधन खत्म होगा और जब आप मछली की तरह तड़पोगे कि मुझे प्रभु के पास ही जाना है, तभी प्रभु आएगा आपको लेने के लिए। आप ऐसे ही ऊपर ऊपर सोचते रहोगे तो कुछ नहीं होगा। रहते तो आप प्रभु के साथ ही हो। इससे ये संसार में सब प्रभु ही तो है। प्रभु के अंदर ही तो हम रहते हैं, लेकिन अब उसको पहचान नहीं पाते, उसकी तड़पन नहीं महसूस करते। जब उसकी तड़पन महसूस करोगे तो जीवन में
हर तरह की क्रांति आ जाएगी।